दावते इस्लामी इंडिया कल्याण विभाग द्वारा वृक्षारोपण अभियान के तहत देश भर में लाखों पौधे लगाए जा चुके हैं, जो अब फलदार व छायादार पेड़ों में बदल कर लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। इस वर्ष जुलाई अगस्त में भी ये अभियान जारी है। आगरा सूर सदन में आयोजित प्रकृति बचाओ कार्यक्रम में लोगों को पौधों के महत्व और ऑक्सीजन संकट पर जागरूक किया गया। जीएनआरएफ ने मुफ्त पौधे वितरण किए और स्वतंत्रता दिवस को हरियाली बढ़ाकर मनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी जीशान अत्तरी व पौधारोपण अध्यक्ष आरिफ अत्तरी ने भाग लेकर पौधों की अहमियत और देश प्रेम पर जोर दिया। आज़ादी के जश्न का पखवाड़े के मद्देनजर गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन की तरफ से नेचर से पर्यावरण बचाओ अभियान के ऊपर एक उन्होंने कार्यक्रम सूर सदन प्रेक्षागृह में रखा। उसी पर काफ़ी चर्चा, उसी पर गोष्ठी हुई है। काफ़ी संख्या में शहर के आसपास के गाँव देहात से काफ़ी लोगों ने आके शिरकत की, उसमें सुना। कार्यक्रम के मद्देनजर यही कहूँगा, जैसे हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा व्यापार, कल व्यापार को आगे बढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देते हैं जिससे नौकरी लगेगी, हम उसी प्रकार अपने बच्चों को क्यों ना एक अच्छा पर्यावरण दे के जाएँ। और उसके साथ में ये भी कहूँगा कि हम अगर एक पेड़ लगाते हैं अपने जीवन में, आदमी जीता है लेकिन वो किस तरह जीता है। 2 साल जिया इसका कोई मायने नहीं, लेकिन 10 तरीके से जिया। उसी तरीके से हमें पेड़ लगाना है, पौधे को बड़ा करके दरख्त में तब्दील करना है। कुछ लोग इस प्रोग्राम को लेकर बाहर विरोध कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि ये लोग जो है प्रोग्राम मारूंगा, इसकी सक्सेस को सबसे अच्छे अंदाज से यही दर्शाया जा सकता है कि यहाँ के तमाम लोग मिलजुल कर एकत्रित होकर जो देश की हमारी खूबसूरती है उस अंदाज में यहाँ नज़र आए और आकर इस चीज़ को बड़े अच्छे अंदाज से दर्शाया कि हम सब वतन अजीज़ हिंदुस्तान को इस 15 अगस्त इंशाअल्लाह एक तोहफा देंगे, और वो तोहफा ये है अच्छे अखलाक का। बड़े अच्छे अंदाज। देश के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देश के लिए ये मैसेज देना है कि यकीनन हम आज़ाद हुए हैं, लेकिन एज आ इंडिविजुअल, एज आ नागरिक हमें अपनी गंदी सोच से आज़ाद होना है। गंदी सोच से मेरी मुराद फ़कत ये है कि वो गुनाह, वो क्राइम्स जो हमारे समाज को गंदा मैला कर रहे हैं उनको छोड़ना है। छोटी मोटी बातों पर लड़ाई नहीं करनी है, घर वालों को अच्छा बनाना है, चोरी चमारी से हमें बचना है और बहुत कोशिश करनी है कि अपने बच्चों को 15 अगस्त ये आज़म करें कि मैं अपने बच्चों को, भले आधी रोटी मुझे खानी कम पड़े, लेकिन अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दें। अपना परिचय देते हुए आज का जो प्रोग्राम हुआ उसका क्या उद्देश्य है? मेरा नाम जीशान अत्तारी है, मेरा ताल्लुक़ बॉम्बे से है और ज़ाहिर है कि आज का जो प्रोग्राम था उसका थीम ही हमने रखी थी आज़ादी एक नेमत है, यानी वतन अजीज़ हिंदुस्तान 15 अगस्त को आज़ाद हुआ और हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह करीम हमारे वतन अजीज़ को गंदी मेली कुचैली नज़रों से और दुश्मनों के शर से इसकी हिफाजत फरमाए और इसे मजबूत एकत्रित अंदाज में खूब तरक्की करने और दुनिया भर में नाम रोशन करने की खूब बरकतें अता फरमाए। और साथ में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस यौम आज़ादी हम लोगों को, देश के नागरिकों को अपने संस्था, अपनी ऑर्गेनाइजेशन दावत इस्लामी और गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन के ज़रिए एक मैसेज दें कि आज़ादी यकीनन हमें उन जुल्म ज़्यादतियों से मिली है जो हम पर होती रही है, लेकिन हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो खून बहाए इस देश को आज़ाद करने के लिए, तो अब ये कोशिश करनी है कि अपने देश को मजबूत बनाना है और उसके लिए बेहतरीन तरीक़ा ये है कि हम अपने अखलाक यानी कैरेक्टर को अच्छा करें, अपने मुआशरे में लड़ाई झगड़ा, क्राइम, ड्रग्स और इस तरह की गंदी चीज़ों को दूर करते हुए लिटरेसी को बेहतर बनाएं, तालीम को बेहतर बनाएं, एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों तक फराहम करवाएं, दूसरों की मदद करें ताकि लोग पढ़ाई करके एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। दावत इस्लाम किस किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? दावत इस्लामी वैसे तो आपने देखा कि वेलफेयर के क्षेत्र में बहुत खुलकर काम कर रहा है। जैसे वेलफेयर के अलावा हम देखेंगे तो क्लाइमेट चेंज, प्लांटेशन ड्राइव्स करना, ब्लड डोनेशन कैंपेन्स करना, पानी पिलाना, गरीबों को राशन पहुंचाना, कंबल बांटना, वुमेंस डेवलपमेंट पर हम काम कर रहे हैं। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि दावत इस्लामी में 30% से ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी ये औरतों की है और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही है,
दावत इस्लामी अल्लाह पाक के करम से ड्रग्स को एरेडिकेट करने और मजबूत मुआशरा बनाने पर काम कर रही है। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो दावत इस्लामी के तकरीबन 50 डिपार्टमेंट्स हैं जिनके ज़रिए हम अपने वतन अजीज़ हिंदुस्तान के मुसलमान नागरिकों तक नेकी की दावत पेश करते हैं ताकि वो अपने इर्द गिर्द गंदगी को दूर करें और शांति बनाए रखें। आज के प्रोग्राम में लोगों से बात की और पेड़ को लगाने की बात की, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आने वाले यौम आज़ादी के मौके पर देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक मुबारकबाद। और दावत इस्लामी ने एक बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म चुना है कि आज़ादी के मौके पर मुल्क के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोगों के दिमाग में लोगों का कहने का ये है कि भाई जो मुसलमान हैं वो देश के हित में कुछ नहीं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये कुछ शैतानों का ही फैलाया हुआ है जो अपनी शैतानी की वजह से भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अगर दावत इस्लामी ने पेड़ लगाने के लिए कहा है, पौधे लगाने के लिए कहा और पेड़ बनाने के लिए कहा है, तो क्या हम उसको ये कहें कि ये मुस्लिम पेड़ है, ये हिंदू पेड़ है? ये भाई पूरी सोसाइटी के लिए जो हमको ऊपर वाले ने दिया है, जो कुदरत का निज़ाम है, ये हम लोग का फ़र्ज़ बनता है कि हम इस निज़ाम को कायम रखें। जैसा पानी है, पानी को हम वेस्ट ना करें, या हमारे जो जंगल है, जंगल हम अपनी लालच की वजह से पेड़ को ना काटें कि लकड़ियाँ इसको हम बेच के पैसे कमाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हम लोग को जो चीज़ दी है उसको बरकरार रखना है। एक इकोसिस्टम का बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ये मजहबी प्लेटफॉर्म नहीं समझे आप। ये देखिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी तरफ से, मैं कहूँगा, यौम आज़ादी को मनाने के लिए जो 15 अगस्त को होने वाला है उस पर बहुत अच्छा मैसेज किया। और ये मैसेज हिंदू भाई भी देते हैं कि पेड़ पौधे के उसका नाम में लगाने चाहिए। आगरे में लाखों की तादाद में पेड़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो सब फोटो छपास की वजह से लगता है, क्योंकि जितने पेड़ लगे हैं उनमें से आधा % भी नहीं बचा है। तो ये छपास को छोड़िए और दिल से आप कोई काम करेंगे, चाहे वो मोहब्बत करें या वो पेड़ लगाएं। अगर आपने अच्छे नियत से किया है तो इंशाल्लाह वो पेड़ भी बढ़ेगा और हमारा समाज भी मजबूत होगा। और भाईचारे को जरूर कायम रखिए, क्योंकि पेड़ जो है ना वो आप लोगों से इसी चीज़ के दरख्वास्त करता है कि भाई मैं हिंदू से नहीं लगवाना या मुसलमान से नहीं लगवाना। वो ये नहीं कहता, वो कहता है मुझे लगा के दो, वो मैं आपको फल दूँ। तो ये फल जो है वो मोहब्बत से, अच्छी नीयत से, अच्छे अखलाक से ही होता है। तो एक बार फिर हमारी तरफ से आने वाले 15 अगस्त के लिए सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बॉम्बे से आया हुआ हूँ और सबसे पहले तो पूरे आगरा शहर के रहने वाले तमाम वासियों को बहुत मैं दिल से इस खुशी का इजहार करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने ऐसे प्रोग्राम में एक बेहतरीन साथ दिया। बिलखुसूस यहाँ की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ज़ाहिर है, इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में इसे मैनेज करवाया। और इस स्टेज से हम जो देश के नागरिकों को, बिलखुसूस जो मुसलमान अफराद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन तक एक अमन और शांति का पैगाम पहुँचाने में कामयाब हो रहे हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि अपने वतन अजीज़ हिंदुस्तान को हम दरख्त लगाने, पौधा बनाने, इस पर भी उभारने की कोशिश करें ताकि हरा भरा हिंदुस्तान नज़र आए। और 15 अगस्त को जहां हम फ्लैग होस्टिंग्स करवाएंगे, साथ में हमने पूरे हिंदुस्तान भर में हज़ारों मकामात पर ब्लड डोनेशन कैंप्स भी करवाने का अज़म लिया हुआ है कि हम हिंदुस्तान के नागरिकों को अपने ज़रिए अपना खून देकर उनकी बीमारी में, उनकी परेशानी में हम मददगार साबित हैं। दावत इस्लामी शिक्षा को लेकर तो बहुत करेगा, किसके काम के अंदर आगे? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी को अगर आप स्टडी करें तो दावत इस्लामी बच्चों से लेकर मौत तक के हर मरहले, हर फेज़ में कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रही है। जैसे वेलफेयर एक्टिविटीज़ हमारी GNRF के ज़रिए हो रही है, जिसमें पौधा वगैरह ये सब लगा रहे हैं, साथ में कंबल बांट रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, राहगीरों के लिए मदद कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो औरतों के अंदर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यानी हर हफ्ते 3000 से ज़्यादा मकामात पर औरतों को हम बुलाकर अच्छा शहरी बनने पर उभारते हैं, मोटिवेट करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो जहां अल्लाह के करम से दावत इस्लामी में वॉलंटियर जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, अलग अलग तालीमी इदारों से वाबस्ता हैं।
इनके अंदर भी सच्चाई, इंसानियत, झूठ बोलने को लेकर हम इन्हें बार बार उभारते रहते हैं कि आप इन गंदगियों को समाज से इरेडिकेट करें। साथ ही साथ अगर आप देखें तो अल्लाह की रहमत से कुछ ऐसे शोबाजात हैं हमारे अंदर जिनके ज़रिए हम मुआशरे में पनपने वाले वो गुनाह जिसके बारे में कई बार नज़रअंदाजी का जो है मामला होता है, उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं। तकरीबन इनऑल देखें तो 50 अलग अलग शोबाजात यानी डिपार्टमेंट्स हैं, सेगमेंट्स हैं जिसमें दावत इस्लामी इंडिया में इस वक्त है। दूसरी देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे लड़कियाँ बहुत इस वक्त एक्टिव हैं और जगह जगह देखा जा रहा है गंदे नाचे जा रहे हैं, उनके बारे में आप क्या उनके लिए मैसेज देना चाहते हैं? देखिए वैसे भी सोशल मीडिया को इन जनरल अगर आप देखें